ऑफ सीमेंट लाइम मोटार इज जनरली प्रेफर टू सीमेंट मोटार, सही बात है। सीमेंट मोटार लाइम मोटार हैज हायर वर्टिलिटी एंड वाटर रिटेंटिविटी कैपेसिटी देन सीमेंट मोटार, ये भी सही बात है, करेक्ट एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। अब देख लो फैट लाइम, फैट 431 फैट लाइम तुमको सी सेल्स में मिलेगा। हाइड्रोलिक लाइम ये तुमको कंकर में मिलेगा। क्विक लाइन क्या तुमको कैल्सिनेटेड लाइमस्टोन में मिलेगा। नॉन हाइड्रोलिक लाइम कैल्सिनेटेड डोलोमाइट स्टोन में मिलेगा, ठीक है। अभी तो मॉडल्स ऑफ रप्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम मोटार 28 डेट टू नॉट बी लेस देन 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगला क्या है तुमको, फॉर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ए कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटार इज प्रिफर्ड ओवर सीमेंट मोटार, सही बात है। कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटार हैज हायर ड्राइंग श्रिंकेज देन सीमेंट मोटार, ये गलत है, ठीक है। अभी देखो मेसनरी इन रिच सीमेंट मोटार थॉ हैविंग गुड स्ट्रेंथ विथ रिच श्रिंकेज इज मच लेवल फॉर सर्विस, सही बात है। लाइम मोटार प्रोसेस करता है पुअर क्वालिटी को और पुअर वाटर रिटेंटिविटी एंड आल्सो सफर हायर श्रिंकेज, गलत बात है ये, ठीक है। मसनरी लाइम मोटार हैज बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एयर इन्फिल्ट्रेशन एंड इज लेस लायबल टू क्रैक व्हेन कंपेयर्ड टू मसनरी इन सीमेंट मोटार, ये सही बात है, ठीक है। अभी देख लो लाइम मोटार इज एबल टू रिटेन इट्स बॉन्ड विद मसनरी यूनिट एंड विल बी फ्री फ्रॉम क्रैक, सही बात है। लाइम मोटार अंडरगोज ओनली नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज आफ्टर सेटिंग एंड इनिशियल श्रिंकेज, ये भी सही बात है, ठीक है। अब अगला में है तुमको ये वन ऑफ द मेन डिमेरिट्स इन यूजिंग द लाइम मोटार इज दैट इट डज नॉट सेट क्विकली, ये होगा, ठीक है। व्हाई इज लाइम एडेड टू सीमेंट स्लरी फॉर टॉप और प्लास्टिक, क्योंकि स्मूथ करता है प्लास्टर को विथ ईज ऑफ स्प्रेड, हो गया, ठीक है। अभी अगला तुमको ये है तुमको अभी देखो कैल्सिनेशन ऑफ स्टोन रिजल्ट इन क्विक लाइम, सही बात है। लाइम प्रोड्यूस फ्रॉम प्योर वेराइटी ऑफ चॉक इज हाइड्रोलिक लाइम, ये गलत है। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग लाइम विथ वाटर, ये सही है, ठीक है। ऊपर वाला गलत है, ये सही है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला है तुमको ये The split tensile strength of M15 grade concrete when expressed as percent of कितना 15 से 20%, स्प्लिट टेंसाइल 15 से 20%, ठीक है। अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ 7 days एंड 28 days 2/3 होता है। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी M25 कंक्रीट एज डिटरमाइंड बाय फार्मूला, ये क्या है 28500 होता है, ठीक है। अब इसमें अगला कौन सा है तुमको ये, फॉर आइडेंटिकल मिक्स द क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑब्टेन फ्रॉम 15 सेंटीमीटर क्यूब इज हायर देन 15 सेंटीमीटर और सीमेंट 15 टू सीमेंट, मतलब क्यूब का बोला है, सिलेंडर ज़्यादा, सही बात है। क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज हायर देन दी सिलेंडर कंप्रेसर बिकॉज ऑफ हाई कॉन्टेक्ट एरिया अंडर लोड, ये गलत बात है। कॉन्टेक्ट तो उसी का ज़्यादा है, ठीक है। मतलब पहला पार्ट तक सही था, दूसरा ये गलत है, हायर ही। स्पेसिफिक सरफेस ऑफ एग्रीगेट डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट के साथ डिक्रीज करता है, ये सही बात है, ठीक है। स्पेसिफिक वर्किलिटी ऑफ पीक डिमिनिश बाय मोर बाय द फाइन फ्रैक्शन देन द कोर्स पार्टिकल, ये भी सही बात है, ठीक है। वर्किलिटी कंक्रीट इज इंप्रूव बाय एयर रिटेनिंग, सही बात है। एयर रिटेनिंग एजेंट इंक्रीज करता है कंक्रीट, कोई गलत बात है, कम ही होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय अप्लाइंग कॉम्प्रेसिव लोड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ये सही बात है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट रेशियो 50 to 30 सीमेंट टू दिस, मतलब 0.85 टाइम्स होगा, ठीक है। मतलब सिलेंडर का कम होता है ना, यही हुआ ना, ठीक है। In concrete means the finest model of the coarse is 7.1, the finest model of the fine aggregate is 7.1, the economical value of the finest model of combined is 6.4, 40 the proportion of fine aggregate 25% होगा, ठीक है। अभी देख लो बिकेट और मकाली कंपाउंड, इसका क्या हो जाएगा, ये होता है 134, ठीक है। विकेट ऑफ पोटस किस लिए हमको यूज़ करते हैं, और इसके लिए हमको सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगला कौन सा है, मकाली माइकल कंपाउंड लेवर अपार्टस, माइकल कंपाउंड लेवल अपार्टस की यूज़ करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ के यूज़ करते हैं, रिलेटेड साउंडनेस के लिए यूज़ करते हैं, और टर्बिडिटी तो पता ही तुमको, टर्बिडिटी की यूज़ करते हैं हम, स्पेसिफिक सर्फेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी देखो जनरल श्रिंकेज और इन सीमेंट कंक्रीट, ये क्यों होता है, ड्राइंग विद स्टार्टिंग विद वेटर कंसिस्टेंट, ड्राइंग होता है बट वेटर कंसिस्टेंट, वेट बैचिंग प्लांट, ये क्या होता है, एज्यूशन ऑफ करेक्ट ड्राई वेट ऑफ इच साइज रेंज ऑफ इच मटेरियल एंड वेट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। अभी देखो वेट बैचिंग प्रोसीजर कब होता है, जंक्शन ऑफ करेक्ट ड्राई वेट का साथ होता है, ठीक है। अभी देखो वाइल कंक्रीटिंग कोल्ड वाटर वेट फ्रॉस्टिंग इज ऑल्सो लाइकली वन, क्यों होता है, जब कंक्रीटिंग कोल्ड वाटर तो फ्रॉस्टिंग करना तो क्या, हाई उन्हें सीमेंट यूज करो, कैल्शियम क्लोराइड का यूज करो, ठीक है। मतलब इलास्टिसिटी 5700 रूट अंडर एफ सी के होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 5700 रूट अंडर एफ सी के होता है, ठीक है। अगला देखो द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ओवर व्हिच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड इन ए मिक्सर मशीन, कितना 20 यूज करता है, ठीक है। 20 रेवोल्यूशन। एडिशन ऑफ सर्फिकेंट इन वाटर मिक्सर, इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, ऐसा नहीं होता, डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो करते हैं। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सही बात है। डिक्रीज इन क्यूरिंग ड्यूरेशन, गलत है। इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, ये सही बात है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हाई वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट रिजल्ट क्या होता है, इससे स्ट्रॉन्ग मिक्स बनता है, नहीं। बेटर वर्केबल मिक्स बनता है, सही बात है। वीक मिक्स बनता है, सही बात है। लेस ब्लीडिंग होता है, गलत होता है, इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे देखो अगला आंसर है 3421, एयर वाटर रिड्यूसिंग एड मिक्सचर, लिग्नोसल्फाइड होता है। एयर इंटरिंग मिक्सचर न्यूट्रल विंसोन रेजिन होता है। सुपर प्लास्टिसाइज 3412, हाँ सुपर प्लास्टिकल सल्फोनेटेड मेलानिन फॉर्मल्डिहाइड होता है। एक्सेलरेटर, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है।
अब अगला अगला क्या है तुमको, बैचिंग। बैचिंग मतलब कंट्रोल करते क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल इनटू ईच बैच में होता है, ठीक है। टू मेक 1 क्यूबिक मीटर ऑफ 1 to 4 बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कोर्स ग्रेड कितना था 0.85 मीटर क्यूब यूज करता है, ठीक है। मतलब समझ में आया। मेक 1 क्यूबिक मीटर ऑफ बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कोर्स कितना 1:2.85, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ 28 टाइप कंक्रीट मिक्सर इज 0.8 for mixing 1 cubic meter of concrete. The quantity of cement required 5.5 bags in order to avoid fractional use of cement. The volume concrete use कितना होता है 0.73 होता है, ठीक है। ये देखो स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट परफॉर्मेंस सिलेंडर ऑफ 8 DL लोड, तो फार्मूला का 2P/πDL होगा, ठीक है। 0.85 टाइम्स होता है यहाँ, ठीक है। अभी देख लो स्ट्रेंथ, देख लो सबसे ज़्यादा स्प्लिट टेंसाइल का, सबसे कम स्प्लिट टेंसाइल का होता है, उसके बाद मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है, उसके बाद सिलेंडर का तो सबसे ज़्यादा क्यूब स्ट्रेंथ का होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगला अगला क्या है तुमको ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट डिपेंड अपॉन, किस पे करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, पासिव टाइम पे डिपेंड करता है, अप्लाई स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता श्रिंकेज, ठीक है। अभी देखो इफेक्ट ऑफ एयर इन ट्रेनिंग इन कंक्रीट इज टू, क्यों करते हैं, इंक्रीज करता है रिस्ट्रेंट टू फ्रेजिंग और सॉलिडिटी करता है, इंप्रूव करता है वर्कबिलिटी को और डिक्रीज करता है स्ट्रेंथ को, सही बात। एज कॉट दी कोरल प्रैक्टिस कंक्रीट को किस पे क्यूर करना चाहिए 27 डिग्री पे, ठीक है। अभी देखो फॉलो करेक्ट सीक्वेंस वर्कबिलिटी टेस्ट इन ऑर्डर फॉर एप्लीकेशन, लो से हाई में यूज करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, VB कंसेप्ट सबसे लो के लिए, कंपैक्ट में उससे ज्यादा के लिए, सम सबसे हाई वर्कबिलिटी के लिए यूज करता है, ठीक है। VB कंपैक्ट नॉट और ये होगा, ठीक है। व्हाइल टेस्टिंग द कंप्रेसिव करेंट, मतलब टेस्ट करते कंप्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए करेक्ट, मतलब करेक्ट टेम्परेचर 27 ± 3 डिग्री 28 दिन पे करना है, 90% में करना है और 15 सेंटीमीटर क्यूब पे करना है, ठीक है। ये हो गया। अभी देख लो वो जो दी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, बल्किंग ऑफ साइड ऑलवेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वाटर, गलत है ये। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑर्डिनरी कंक्रीट शुड बी 5% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट और 25% वेट ऑफ कंक्रीट, ये भी गलत। व्हाइल मिक्सिंग बाय वेट बल्किंग इफेक्ट ऑफ सैंड इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ये सही है। मिक्सिंग के साथ बल्किंग इफेक्ट हम नहीं देखते, ठीक है। रिवर सैंड इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड सैंड, ये भी गलत है, ठीक है। रेशियो ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू दैट ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट 0.5 टाइम्स होता है, ठीक है। अभी देख लो यूज ऑफ फ्लाई एश एज एन मिक्सर इन कंक्रीट रिड्यूस करता है सेग्रीगेशन ब्लीडिंग को, सही बात है। यूज ऑफ फ्लाई एश एज एन रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड लीन मिक्सिंग इंक्रीज करता है क्वालिटी, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ड्राइंग सीरीज ऑफ वाटर, ये गलत है, ड्राइंग पे होता है। कैल्शियम क्लोराइड एडिशन विद कंक्रीट प्रूव करता है मोर इफेक्टिव इन स्लो हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट देन इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सही बात है। कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन देयरबाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी सही बात है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंक्रीट इज मोर सूटेबल इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, एयर इंटेड कंक्रीट होता है, ठीक है। ठीक है, अब अगला अगला कौन सा है ये 34वां, ये देखो स्लंप टेस्ट 75 से 125 mm तक के लिए होता है। कॉम्पैक्टिंग वाइब्रेशन टेस्ट 0.85 से 0.98 होता है। VB टेस्ट ये तो क्या था 0 से 10 सेकेंड होता है। और फ्लो टेस्ट 300 से 500 mm, ये एक्चुअली होता है कि यूनिट की तरफ, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट शो करता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी देखो क्यूरिंग ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट नहीं और कुछ होता है, वर्कबिलिटी टेस्ट और मेजरमेंट, हाँ हो गया, ठीक है। अभी देखो क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट बाय स्टीम अंडर प्रेशर, इससे क्या होता है, तुमको इंक्रीज करता है कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट, सही बात है। रिड्यूस करता है शियर स्ट्रेंथ को, ये भी सही बात है। इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ क्यूबिकल एक्शन, ये भी सही बात है, ठीक है। अभी देख लो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन देता है, क्यूबिकल एग्रीगेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, क्यूबिकल देता है, ठीक है। आप देखो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी से ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, और ये यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ वेट कंक्रीट, गलत है। यूज टू ऑब्टेन एस्टीमेट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कंक्रीट एलिमेंट, ये सही बात है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, ये भी सही बात है, ठीक है। अब अगला, अब ये देखो इसमें क्या होता है तुमको, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एग्रीगेट, ये कैसे मेजर हीट कैपेसिटी होता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एन एग्रीगेट, ये मेजर ऑफ इट्स कंडक्टिविटी टू कंडक्ट थर्मल एक्सपेंशन, ये क्या था तुमको, ये कहता है ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन द एग्रीगेट और पेस्ट। और ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है तुमको, इज अफेक्टेड बाय डिफरेंस इन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ टू डिफरेंट मेटल होता है, ये होता है, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच ए कंक्रीट मिक्सचर विल रिमेन प्लास्टिक यूजुअली मोर डिपेंडेंट ऑन, किस पे होता है, अमाउंट ऑफ मिक्सिंग वाटर यूज और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दैट ऑन सेटिंग टाइम, वाटर और टेम्परेचर पर सेटिंग टाइम पे नहीं होता, ठीक है। देखो पोजुलोना यूज एन एड मिक्सचर इन कंक्रीट है द फॉलोइंग, क्या था, वर्कबिलिटी इंप्रूव करता है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। अब 3 फिर क्या, इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस ऑफ टू अटैक बाय सॉल्ट एंड सल्फर, रेजिस्टेंट टू अटैक बाय सॉल्ट एंड सल्फर, ये भी होता है, ठीक है। पोजुलोना रेजिस्टेंस भी होता है और ये भी होता है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अगला अगला ये याद रखो, अभी देखो 4321 कैल्शियम लिग्नोसल्फाइड वाटर रिड्यूसर है, एल्युमिनियम पाउडर एयर रिट्रेनर है, ठीक है। टाटारिक एसिड रिटार्डर है, ज्यादातर पिटाई लगता है इसलिए। एल्युमिनियम सल्फेट है, एंटी ब्लीडर है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, से क्या होता है, ड्राइंग ऑफ कंक्रीट सरफेस, गलत है। फॉर्मेशन ऑफ पोर्स होता है, सही बात है। सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट, गलत है। डिक्रीज स्ट्रेंथ, सही है, ठीक है। अभी देखो मेटल वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, इसका आंसर कहाँ है, 2413 2413 2413 2413 2413 2413 वाटर सीमेंट रेशियो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर कंक्रीट, वर्केबिलिटी,
मिनिमम सीमेंट कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी, सेग्रीगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ मिक्स, ठीक है, ये 2413 आया था, ठीक है। अब अगला अगला देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट का पैराबोलिक होता है 0.002 तक स्ट्रेन वैल्यू तक, उसके बाद स्ट्रेट होता है स्ट्रेट लाइन अप टू फेलर तक होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, ठीक कहता है यूज टू ऑब्टेन एस्टिमेटेड कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कंक्रीट एलिमेंट होता है, और दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। समझ में आ गया? पहली बात कंक्रीट का फिनिश निकालता है, एस्टिमेटेड कंक्रीट स्ट्रेंथ निकालता है, और ये हो गया, ठीक है। अभी देख लो अगला 1 2 3 4, ये देखो सीमेंट, सीमेंट में क्या होगा 3% ऑफ स्केल कैपेसिटी होता है, वाटर 1% ऑफ स्केल कैपेसिटी होता है, एग्रीगेट ये कहता है 2% ऑफ स्केल कैपेसिटी, एडमिक्सचर ये कहता है 3% ऑफ स्केल कैपेसिटी, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो व्हाट इज द रेंज ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड व्हिच इज लेस सुटेबल फॉर मेकिंग ए गुड 3.5 से 4.5 गलत है, 2.6 से 2.9 मीडियम के लिए होता है, याद रखना। अभी देखो स्प्लिटिंग टेस्ट फॉर डिटरमाइन द टेंसाइल कंक्रीट गिव्स मोर यूनिफॉर्म रिजल्ट देन अनदर टेंशन, सही बात है। स्प्लिटिंग टेस्ट मॉड्यूल कैन बी यूज्ड फॉर कास्टिंग स्पेसिमेन फॉर बोथ कंप्रेशन टेंशन के लिए भी सही बात है, ठीक है। 1 ईयर स्ट्रेंथ ऑफ कंटीन्यूअस मोस्ट क्रिटिकल इज 40% हायर देन दैट ऑफ 28 डे स्ट्रेंथ विथ नो व्हाइल नो मॉइस्चर क्यूरिंग कैन बी लोअर द स्ट्रेंथ टू अबाउट 40%, सही बात है। मोइस्ट क्यूरिंग फॉर इवन 7 to 14 डेज रिजल्ट इन ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 70 to 81, सही बात है। और 28% देता है, 78% सही बात है, ठीक है। यूज ऑफ सुपर प्लास्ट एज एन परमिट करता है लोअर वाटर सीमेंट रेशियो को और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ये देख लो 4321, ठीक है। अभी 4321 राउंडेड एग्रीगेट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड सीमेंट पेस्ट फॉर गिवन वर्केबिलिटी, ठीक है। क्रस्ट एग्रीगेट ये क्या था गिव कॉन्टेक्ट ऑफ हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर एग्रीगेट मोटार स्ट्रक्चर। अब 1 2 फ्लैकी एग्रीगेट रिड्यूस करता है वर्केबिलिटी प्रेसिवली बिकॉज ऑफ हाई रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। फिर 4312, ठीक है। अब 2 में क्या है इरेगुलर रिड्यूस करता है मोर स्ट्रेंथ देन राउंडेड एग्रीगेट एंड गिव करता है लेसर स्ट्रेंथ को गिव स्ट्रेंथ लेसर देन क्रस्ट एग्रीगेट, ये सही बात है, ठीक है। अभी देखो फॉर इंक्रीजिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज नेसेसरी टू क्यों करता है इंक्रीज करता है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, गलत बात है। डिक्रीज कर क्वांटिटी ऑफ सैंड, सही बात है। आफ्टर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, ये भी सही बात है। डिक्रीज कर क्वांटिटी ऑफ वाटर, सही बात गलत बात है। यूज ऑफ एंगुलर एग्रीगेट, ये भी गलत बात है, ठीक है। ये देख लो स्लम्प एंड कंपैक्शन फैक्टर, टू डिफरेंट मेजर ऑफ वर्केबिलिटी फॉर स्लम्प इज 0 व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो कंपैक्शन कितना हो 0 से 20 मीटर स्लम्प के लिए 0.7 से 0.8 होगा, ठीक है। वॉल्यूम स्लम्प कॉमनली एडॉप्टेड फॉर द बिल्डिंग आर गिवन बिलो। अब ये देख लो ये देखो इसमें सही क्योंकि 1 और 2 ऑर्डिनेट रोड वर्क के लिए 20 से 28 मीटर लेता है, आरसीसी के लिए 50 से 100 लेता है, ठीक है। कॉलम रिटेनिंग वॉल्स के लिए 12 से 25 गलत है, मास के लिए 75 से 75 ये भी गलत है, ठीक है। अभी देख लो ये देखो हैंड कंपैक्शन ऑफ हैवी रेनफोर्स सेक्शन लो वर्किलिटी 0 से 2 में, ये गलत है। कंपैक्शन ऑफ शैलो सेक्शन ऑफ वाइब्रेशन हाई वर्किलिटी 125 150, ये गलत है, ठीक है। अभी देखो कंक्रीट ऑफ लाइटली रेनफोर्स सेक्शन लेफ्ट लो वर्किलिटी 5 से 50 mm सलाम भी सही है। कंक्रीट ऑफ लाइटली रेनफोर्स सेक्शन बाय हैंडी और हैवली रेनफोर्स सेक्शन विद वाइब्रेशन मीडियम वर्किलिटी 25 से 75 सलाम, ये सही है, ठीक है। फाइनेंस मॉडुलस ऑफ द फाइनल 2.78 है और एग्रीगेट का 7.82, डिजायर्ड फाइनेंस मॉडुलस ऑफ मिक्स एग्रीगेट कितना 6.14 होगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनल टू मिक्स 50% होगा, ठीक है। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड प्राइमरी वाटर सीमेंट रेशियो होता है, ठीक है। In a safe test of aggregate, which one of the following gives the correct slot for slackness index for material passing 50 mm sieve और डिटेल कितना होता है 100 के लिए का, तो इसका क्या होता है ये देख लो। इसका होगा तुमको 27 ओ होगा, ठीक है। ये क्या था समझ में आ गया, दोनों का एवरेज लेते हैं, ठीक है। 50 पे पासिंग है और रिटेन 24 में, इस पे फ्लैकनेस एवरेज लेकर उसका 3/5 27 आ जाए, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट का होता है एलिस्को सीमेंट कंक्रीट का होता है तो इलास्टिक मटेरियल होता है, जिसको सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का इलास्टिक मटेरियल होता है, जिसको तो है ही नहीं, ठीक है। सुपर प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं 1 to 4 रिड्यूस करता है क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर, रिड्यूस इंक्रीज करता है कंसिस्टेंसी को, ठीक है। रिड्यूस करता है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को, इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग करता है, ठीक है। अभी देखो ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट हैमर फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बेस्ड रिबाउंड डिफ्लेक्शन यूज करता है, ठीक है। स्मॉल साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स, ये क्या आता है रिक्वायर करता है लेस स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स, स्मॉलर साइज ऑफ कंक्रीट मिक्स से क्या होगा तुमको रिक्वायर करके लेसर सीमेंट को फॉर पार्टिकुलर वाटर तुम्हारा और इसलिए इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है। अब अगला अगला कौन सा है, अगला ये रहा, ठीक है। अगला ये स्प्लिटिंग टेस्ट स्टाइल, अभी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिटिंग टेस्ट होता है वही 2p by ideal, ठीक है। रिबाउंड हैमर सीमेंट टेस्ट गिव्स ओनली अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट सीमेंट, ये सही बात है। टेस्ट रिप्रेजेंट करता है हार्डनेस ऑफ द सरफेस प्रोवाइड नो आइडिया ऑफ कंक्रीट साइड, ये गलत बात है, ठीक है। अभी देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स बाय पंप इज वेरी कन्वीनियंट बिकॉज पार्टिकुलर इन केस ऑफ टनल लाइनिंग केस में काम देता है, ठीक है। टनल लाइनिंग में वो होता है, ठीक है। सबसे पहले बैचिंग फिर मिक्सिंग फिर हैंडलिंग फिर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्टेज 7 दिन का 0.65 टाइम होता है 28 डेज का, ठीक है। अभी देख लो
2 बाई थर्ड वैसे बोलते हैं, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज सर्टेन बाय कंडक्टिंग कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें देख लो वर्केबिलिटी कंपैक्शन, उससे क्या था ये कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट से क्या था, वर्केबिलिटी हम निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये देख लो अगला कौन सा है तुमको, डिजाइन मिक्स फॉर कंक्रीट, डिजाइन मिक्स फॉर कंक्रीट पेमेंट, डिजाइन मिक्स फॉर कंक्रीट पेमेंट इज कंक्रीट बेस्ड ऑन फ्रैक्चर पे बेस्ड होता है। इन व्हाट कंसेप्ट टेस्ट करते हैं, वर्केबिलिटी के लिए यूज करते हैं, यूज ऑफ सुपर प्लास्टिक फाइबर। इससे क्या होता है तुमको, इंक्रीज करते हैं प्रेसिजन ऑफ सीमेंट, गलत बात है। परमिट करता है लोअर वाटर सीमेंटेसी, देयर बाय स्ट्रेंथ इज रिड्यूस, सही बात है। रिड्यूस करता है सेटिंग टाइम को, और परमिट करता है लोअर सीमेंटेसी और देयर बाय स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, सही बात है। मतलब ये गलत है, ठीक है। सिर्फ 2 सही है, परमिट लोअर वाटर, ठीक है। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट नेसेसरी बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि कंक्रीट होता है नीड्स मोर वाटर फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए होता है। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द वाटर इनिशियली मिक्स्ड इन कंक्रीट फ्रॉम बीइंग लॉस्ट ड्यूरिंग एवोपोरेशन, सही बात है। पेनिट्रेशन ऑफ सराउंडिंग वाटर इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये भी सही बात है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं आगे। अब ये देखो 4123 एब्जॉर्प्शन एंड सफेद मशीन एग्रीगेट अफेक्ट द मॉइस्चर पोर्शन को डिलीटेड इस मटेरियल, इंटरफेयर करता है ग्रेडेशन ऑफ सीमेंट के लिए। अब 2-3 ग्रेडिंग, ये कहते हैं इंप्रूव करता है वर्केबिलिटी को। और लास्ट कौन सा, केमिकल स्टेबिलिटी, ये कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया। अब मॉडल ऑफ, अब ये देख लो मॉडल्स ऑफ कंक्रीट, सेकंड मॉडल से हम यूज करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू रूट और एफसी क्या होता है, बस नहीं याद रखो, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयड इन डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड एंड एग्जिस्टिंग कंक्रीट, रिबाउंड हैमर यूज करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टारगेट मिक्स स्ट्रेंथ करते हैं तो एफसी के प्लस के से करते हैं, ठीक है। ठीक है। even though vibration is the best technique for obtaining durable strong concrete, it cannot produce a compact concrete if the mix is not properly graded or designed, सही बात है। over vibration of concrete with slump of more than 10 cm may lead to honeycombing और टॉप सरफेस जो कि ड्यूरेबल नहीं होता, ये भी सही बात है, सही बात है, पर कंक्रीट वजह से नहीं है, ठीक है। अभी देख लो पार्टिकल साइज एंड टेक्सचर इफेक्ट करता है वर्केबिलिटी को। एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर इफेक्ट करता है मिक्स प्रोपोर्शन को, गलत बात है। ग्रेडिंग मैक्सिमाइज करता है सीमेंट कंक्रीट को, सही, सॉरी ये सही है। एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर इफेक्ट करता है मिक्स को, सही बात है। ग्रेडिंग मैक्सिमाइज करता है सीमेंट कंक्रीट को, गलत है। बल्क डेंसिटी सिग्निफिकेंट होता है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये हो गया। राइज इन टेम्परेचर डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द कलर ऑफ सीमेंट कंक्रीट, सही बात है, नहीं ये गलत बात है, ठीक है। कलर पे क्या, कलर पे भी चेंज होता है। क्यूरिंग मिनिमाइज करता है श्रिंकेज ऑफ सीमेंट अब कंक्रीट फाइन सेट, सही बात है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट 2.3 एंड कंबाइंड कोर्स एग्रीगेट फाइन 6.4 ऑब्टेनिंग मिक्सचर ऑफ 5.5, ये होता है 30% इसका होगा, ठीक है। वो सॉल्व कर सकते, इसको करने का तरीका भी है, देख लेना क्या होता है, ठीक है। देखो कैल्शियम लिग्नोसल्फाइड, कैल्शियम लिग्नोसल्फाइड क्या, वाटर रिड्यूसर है। एल्युमिनियम पाउडर, ये क्या है तुमको, ये एयर इंट्रेनर है। टार्टारिक एसिड रिटार्डर है। सोडियम सिलिकेट ये एक्सेलरेटर है, ठीक है। ये इतना है। व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वर्केबिलिटी विदाउट सैक्रिफाइंग स्ट्रेंथ, फाइन सेक्रीफाइस, सही बात, फाइन एग्रीगेट ही करता है, ठीक है। आप क्वांटिटी मिक्स से स्ट्रेंथ हो जाए, मैक्सिमाइज कोर्स भी हो जाए, ठीक है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंक्रीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट विदाउट अल्टरिंग द टोटल क्वांटिटी, सही बात है। डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड एट द सेम पे करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज करता है क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, गलत है। यूज करता है राउंड एग्रीगेट, ये भी सही बात है, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है तुमको वर्केबिलिटी बढ़ता है, राउंड से बढ़ता है, ठीक है। अब ये देख लो ब्लीडिंग इंडिकेट डिफिशिएंसी ऑफ पोर्शन मटेरियल इन द मिक्स, गलत बात है। सेग्रीगेशन जनरली इंडिकेट्स पुअर एग्रीगेट ग्रेडिंग, सही बात है, ठीक है। अभी देखो क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट बाय स्टीम अंडर प्रेशर, इंक्रीज करता है कंप्रेसिव ऑफ कंक्रीट को, सही बात है। रिड्यूस करता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये भी सही बात है। इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी सही बात है, ठीक है। सीमेंट कंटेंट, अब देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं तुमको सबसे पहले हम देखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं वाटर कंटेंट निकालते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं हम सीमेंट कंटेंट निकाल, उसके बाद एग्रीगेट कंटेंट सबसे लास्ट में। तो सीमेंट कंटेंट तुमको क्या लास्ट में निकालते हैं, सीमेंट कंटेंट थर्ड स्टेप है, एग्रीगेट कंटेंट लास्ट स्टेप है, और ये 2 और ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये देख लो अगला कौन सा है, अगला कौन सा है, ये देखो एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड व्हाइल प्रिपेयरिंग कंक्रीट पायरो प्रूव्स मोर इफेक्टिव विद स्लो हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट देन हाइड्रोजन सीमेंट, सही बात है। कैल्शियम क्लोराइड इज एन इफेक्टिव सॉल्यूट इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेलिवेटेड, ये भी सही बात है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू सेग्रीगेशन, सही बात है। रिड्यूसिंग द वर्केबिलिटी ऑफ मिक्स रिजल्ट इन सेग्रीगेशन, गलत बात है, ठीक है। लोअर द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम स्ट्रेंथ एंड मिनिस्टर ऑफ कंक्रीट, द लोअर द सीमेंट कंटेंट टू बी यूज्ड, गलत बात है। मेथड ऑफ फॉर कंट्रोलिंग द डिफरेंस बिटवीन एंड इज क्वालिटी कंट्रोल, सही बात है, ठीक है। अब देखो Which factor comprise majority of curing और curing temperature of curing और curing temperature सबसे maturity, maturity मतलब curing ही बात हो रही है, ठीक है। maturity मतलब curing मतलब बाद में होता है, ठीक है। What is the minimum value of individual test result for compressive strength compliance requirement for M20 FCK -40 होगा, ठीक है। For what reason it is taken that the normal maximum size of aggregate may be large as possible, larger the maximum size of aggregate, smaller is the cement requirement, ठीक है।
जितना मैक्सिमम साइज का हो उतना वो होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो अगला कौन सा है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द इफ इट्स फाइनल 3.0 600 mm, ठीक है। FCR टू बी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द M25 0.14 हो गया, ठीक है। फॉलोइंग टेस्ट कंपेयर्स टू द डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सैंपल, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है, ठीक है। अभी देख लो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कैरी द मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, रेस्ट्रिक्ट करता है मिनिमम सीमेंट कंक्रीट को और मैक्सिमाइज करता है वाटर सीमेंट रेशियो और टाइप ऑफ सीमेंट को, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करो मिनिमम सीमेंट कंटेंट और मैक्सिमाइज करो वाटर सीमेंट को और टाइप ऑफ सीमेंट, इससे सबसे ज़्यादा होगा, मोस्ट ड्यूरेबिलिटी से सबसे ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। अभी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन में, क्या जरूरत नहीं होता है, 97 में होता है क्या तुमको, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ये होता है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये क्यों होता है, क्योंकि आपको यूज करता है एस्टीमेट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश कंक्रीट होता है, पहली बात। दूसरी बात नॉन रेस्ट्रिक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर इन ट्रेनिंग मिक्सर, पहली बात इंप्रूव करता है वर्केबिलिटी को, इंप्रूव करता है ड्यूरेबिलिटी को, रिड्यूस करता है सेग्रीगेशन को, डिक्रीज करता है कंक्रीट डेंसिटी को, ठीक है। एडमिक्सर एडेड टू कंक्रीट क्यों करते हैं, वो डिले करता है सेटिंग ऑफ सीमेंट और रिड्यूस करता है वाटर सीमेंट रेशियो को, ये भी सही बात है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ, अब इसमें क्या है 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। चलो आओ फिर करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो, सही बात है। रिच कंक्रीट मिक्स गिव्स करता है हाई स्ट्रेंथ को, लीन कंक्रीट मिक्स सिंस इट हैज मोर सीमेंट कंटेंट, सही बात है। लीन से सीमेंट कम होता है, ठीक है। श्रिंकेज क्रैक्स ऑन कंक्रीट सरफेस आर ड्यू टू एक्सेस वाटर इन मिक्स, सही बात है ये भी, ठीक है। अब अगला पे आते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फुल्ली गवर्न्ड बाय वाटर सीमेंट रेशियो, गलत बात है। फाइबर से नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट हाई वाटर सीमेंट रेशियो, सही बात है। वर्किलिटी ऑफ सीमेंट इज अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीवेट, ये भी सही बात है, ठीक है। अब देखो इंट्रेंटिंग ऑफ एयर इन कंक्रीट क्यों करता है, ताकि वर्किलिटी बढ़ा दे। इंक्रीज स्ट्रेंथ ये गलत है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, यही है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो हाई स्ट्रेंथ इज अचीव्ड व्हेन सुपर प्लास्टर इज एडेड टू सीमेंट कंक्रीट, सही बात है। बाय एडिंग सुपर प्लास्टर द क्वांटिटी ऑफ मिक्स इज रिड्यूस, सही बात है। और करेक्ट एक्सपेंशन भी है 105 का आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब दोनों सही है, ठीक है। आओ बातें करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इन सीमेंट, बहुत वाटर और सीमेंट दोनों बढ़ाते हैं या घटाते हैं, क्या होगा देखते हैं। बट वाटर सीमेंट प्रोपोर्शन सीमेंट शुड बी इंक्रीज, सही बात है। इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट को, मिक्स विद हायर वर्केबिलिटी मस्ट बी हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, ये भी सही बात है, ठीक है। अब देखो फॉर डिफरेंट कंक्रीट स्पेसिमेन ईच हैड रेटेड टू द प्रोबेबिलिटी किसका होगा, लोअर विथ लोअर वाटर सीमेंट में लोअर होगा और हायर सीमेंट में वाटर सीमेंट रेशियो कम हो तो लोअर होगा और हायर सीमेंट रेशियो कंटेंट के साथ वो होगा, ठीक है। अभी देखो मतलब वही बात हुई ना, लोअर सीमेंट में हायर वाटर में तो वही हुआ ना। टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट आर ऑफ लिटिल यूज टू असेसिंग द हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट, सही बात है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इन सिटू इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, सही बात है। Centrifugal pumps are not normally usable for pumping mixed concrete, even if the concrete can be dropped in by Hooper system, सही बात है। When dropping concrete segregation of water may occur, सही बात है, करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, तो याद रखो। When percentage of mica present in sand is large, reduce करता है strength of mortar और concrete, सही बात है, ठीक है। अब ये देख लो the compressive strength of concrete design decrease with increase in water cement ratio of the concrete mix, सही बात है। water is added to the concrete mix for hydration cement and workability, ये भी सही बात है। creep and shrinkage of the concrete are independent of concrete mix, गलत बात है। economic standards में concrete should be cured under humidity 90% में करते हैं। typical compressive test with cylindrical concrete specification failure is decided by 2 inclined surface करते हैं, ठीक है। मतलब concrete compressor का रोल नहीं है, inclined surface का रोल है। economic to waste work preferred workability के लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट राउंडिंग यूज करते हैं, ठीक है। Which of the following statement रियोलॉजिकल यूज क्या है, ये तुमको डील विद स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, देखते हैं इसका आंसर 114 का आंसर है 1 2 सब सही है, ठीक है। रियोलॉजी क्या है तुमको, ये रियोलॉजी क्या कहते हैं, डील करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के साथ और डील करता है डिफॉर्मेशन कंक्रीट के साथ, ये भी सही है, ठीक है। अब अगला कौन सा है तुमको, ये इट इज द स्ट्रेटजी ऑफ डिफॉर्मेशन फ्लो ऑफ कंक्रीट, ये भी सही बात है। डील विथ रेट ऑफ शियर एंड शियर स्ट्रेंथ कंक्रीट भी सही बात है, ठीक है। अभी देख लो कंसीडर फॉलोइंग फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ वेल ग्रेडेड कंक्रीट, ठीक है। इन्वायरमेंट भी है, कवर होगा, शेप एंड साइज ऑफ कंक्रीट पेपर सही, ठीक है। अब कंसीडर फॉलोइंग मेथड रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, कंसिस्टेंसी नहीं होगा, कॉम्पैक्टिव फैक्टर होगा, वीवी होगा, सेटिंग टाइम नहीं होगा, स्लम्प होगा, ठीक है। अब कंसीडर फॉलोइंग जो आप हाई परफॉर्मेंस, इस पर कहा था सीमेंट हो गया, फाइन ग्रेड हो गया, कोर्स ग्रेड हो गया, वाटर हो गया, mineral like और chemical admixture हो गया। Which of the following would directly impact the attainment of best possible strength of the concrete mixed products using the way better, इसमें क्या होगा तुमको, ये moisture content in the sand and aggregate,
एंड एडिक्वेट ऑफ एक्सेस यूज ऑफ अप्रूव्ड म्यूजिक भी सही बात है, ठीक है। स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द ड्रम इसका रोल नहीं होता है। नॉन एम्प्टिंग ऑफ द ड्रम एज पॉसिबल ये भी इसका रोल नहीं होता है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मोटार पेनी के साथ प्रोपोर्शनली कोर्स फाइनल में होता है। वाटर सीमेंट टेम्परेचर टाइमिंग कंट्रोल, ठीक है। अभी देखो सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर कंक्रीट एब्सोल्युटली डिपेंडेंट अपॉन वाटर सीमेंट जो गलत है। इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ड्यूरिंग कंक्रीट इंप्रूव होता है स्ट्रेंथ स्पेशली फॉर एलिमेंट्स के सीमेंट के लिए, ठीक है। द कंसर्न फॉर ऑनसेट ऑफ फैटिग इन कंक्रीट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग डिजाइन लोडिंग लिमिट्स, ये गलत है। इवन सो कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ आफ्टर 20 इयर्स, सच इंक्रीज इज नॉट कंसीडर्ड डिजाइन स्टेज, ये सही बात है। वर्कबिलिटी कंक्रीट टेस्ट कैसे करते हैं, स्लैब टेस्ट से करते हैं, कंपैक्शन फैक्टर करते हैं, सेटिंग टाइम अर्ली सेटलर से नहीं होता वर्कबिलिटी में, ठीक है। कुछ जल्दी फॉलोइंग एज डिस्क्राइब्ड रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन देखते हैं। 2 नॉन न्यूटोनियन है पहली बात, नॉन न्यूटोनियन दूसरी बात रेशियो ऑफ शियर टू स्ट्रेन कांस्टेंट, ये भी गलत है। रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर रेट डिपेंड्स अपॉन द शियर रेंज, ये सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कंपेयर द डायनामिक मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ टू द टेम्पलेट ऑफ कंक्रीट, अल्ट्रासोनिक पल्स वायलेट रेट हो गया, ठीक है। यूबीवी मेथड इनर्शियल टेस्ट फॉर अगली डिजिट क्यों करते हैं 2 और 5 कंप्रेशन नहीं होगा, मतलब यूबी का कंप्रेशन एक्सटेंशन ऑफ वॉइड से रिलेटेड है, टेस्ला से नहीं है, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट से नहीं है, डायनामिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट से है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, वेट मिक्सिंग मेथड डज नॉट प्रोड्यूस कंक्रीट ऑफ सीमेंट स्ट्रेंथ, ये गलत है। बल्किंग ऑफ सीमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द वेट बेसिंग पीरियड, ये सही है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगला देखो, शटर वाइब्रेशन आर प्रिपेयर्ड ऑफ नीडल वाइब्रेटर फॉर प्री स्ट्रेस प्रीकास्ट बीम ऑफ, ये सही बात है। नीडल वाइब्रेटर में गेट चॉक्ड बाय द लीकिंग इन ऑफ सीमेंट पेस्ट, सही बात है, सही बात है, ये सही बात है, करेक्ट भी। इन कंक्रीट फॉर लार्ज रूफ स्लैब इंटरनल वाइब्रेटर आर प्रिपेयर्ड, सही बात है। एक्सटर्नल वाइब्रेटर कंज्यूम करता है मोर एनर्जी डिस्टर्ब करता है फॉर्मर को, सही बात है। इनहेरेंट वीकनेस ऑफ फिनिश्ड प्लेन्स कंक्रीट इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो क्रैक्स एट द ग्रेडेड सरफेस, सही बात है। टू मिनिमाइज प्लेसिंग फाइबर्स इन द ग्राउंड, सही बात। फाइबर हेल्प टू ट्रांसफर ऑल इंसिडेंट लोड एट द इंटरनल माइक्रो क्रैक्स, ये भी सही बात है, ठीक है। फॉर द कंसीडर गुड सॉइल फॉर मेकिंग, इसमें क्या चाहिए 30% एल्यूमिना होता है, ठीक है, और ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन साइड, ये भी सही बात है, ठीक है। अभी देखो कंसीडर फॉलोइंग पैरामीटर, इसमें से कौन सा वाटर सीमेंट को कौन कौन रिलीवेंट होता है, इम्पैरेबिलिटी नहीं, कंपैक्टनेस नहीं, ड्यूरेबिलिटी हाँ, डिजायर कंसिस्टेंसी नहीं, वर्कबिलिटी हाँ, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ Na2 और K2O, इससे क्या होगा, आंसर यहाँ पे होगा, आंसर होगा 1 2 3, मतलब तीनों चीज़ होंगे, ठीक है। अब इसमें आते हैं फिर ये देख लो, N2 और K2O से क्या होगा, एक्सपेंशन रिएक्शन इन होगा, क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट और डिसेप्शन ऑफ श्रिंकेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 है ना इसका आंसर, शायद 1 2 3 होगा, ठीक है। अभी देखो मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई ग्रेड एज पावर मास ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मास ऑफ फाइन कंक्रीट कितना होगा 1450 होगा, ठीक है। इन एग्रीगेट 50 टेस्टर इलोंगेटेड स्लॉट लाइन कितना होगा 81 हो जाए, वही देख लेना 3/5 और वो करके 1.0.6 1.8 एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एग्रीगेट इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन प्रिपेयर्ड वाटर बॉडी बिटवीन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट और अर्बन ड्राई एग्रीगेट, उसका भी होता है। कंसीडर फॉलोइंग इलास्टिक मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कंक्रीट स्ट्रेट लाइन अप टू 10% तक होता है, स्ट्रेस डिटरमिनेशन ऑब्टेन फ्रॉम टेंजेंट मॉडल, गलत है, सेकंड से करते हैं, और मॉडल प्लस को सेकंड मॉडल से करते हैं, ठीक है। अभी देखो एडिशन ऑफ CaCl2 से क्या होता है, इंक्रीज श्रिंकेज डिक्रीज में नहीं होता, ये सिर्फ एक्सीलरेटर होता है, याद रखो, ठीक है। इंक्रीजिंग श्रिंकेज सही बात है, डिक्रीज करता है सेटिंग टाइम को, CaCl2 से इंक्रीज करता है श्रिंकेज को और डिक्रीज करता है सेटिंग टाइम को, और दूसरा बात बाकी इसमें कुछ का रोल नहीं है, ठीक है। अब ये देख लो, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट बेस्ड ऑन 28 डेज स्ट्रेस, सही बात है। ग्रेडिंग डज नॉट गेन एनी फर्दर स्ट्रेंथ अप टू 28 डेज क्यूरिंग, ये गलत है, ठीक है। अभी देखो एडिशन ऑफ एडमिक्सचर इंप्रूव करता है वर्कबिलिटी सीमेंट, सही बात है। एडिशन इंप्रूव करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सही बात है। कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड बाय वेट वैक्यूम मेथड, सही बात है। वॉल्यूम डज नॉट टेक इन काउंट बल्किंग कंक्रीट, नहीं, गलत बात, इसको अभी लेते हैं, इसको बल्किंग को लेते हैं कंसीडर में, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को देखो, इंडेंटेशन टेस्ट यूज्ड टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ करेक्ट, इसका आंसर देखेंगे। अब इसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 सारा सही है, ठीक है। तो इसको आज देखते हैं। इंडेंटेशन टेस्ट यूज्ड टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, सही बात है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर इज बेस्ड ऑन ए लेबोरेटरी टेस्ट, ये भी सही बात है, ठीक है। अब अगला कौन सा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज एस्टिमेटेड थ्रू पल्स वेलोसिटी मेजर, भी सही बात है। डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिटरमाइन सोनोमीटर टेस्ट, ये भी सही बात है। थिकनेस ऑफ कंक्रीट कैन बी एस्टिमेटेड इन सिटू रिबाउंडोमीटर टेस्ट, ये भी सही बात है, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, इन सिटू थिकनेस से नहीं निर्माण करते रिबाउंड से, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर वर्कबल मिक्स ऑफ 1:4 व्हेन वाटर कंटेंट इज 0.2 इन ए कंक्रीट में द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन टू कोर्स शुड बी डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। डेड वेट ऑफ ए स्ट्रक्चर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लाइट वेट कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन, सही बात है। एरेटेड कंक्रीट बीइंग ऑफ लाइट वेट इज यूज्ड इन आरसीसी मल्टी स्टोरी कंक्रीट, ये भी सही बात है, करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब ये देखो अगला
एडमिक्सचर इन ए कॉन्क्रीट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्क्रीट, सही बात है। नहीं, ये तुमको गलत है। एडमिक्सचर हेल्प इन इम्प्रूविंग और मॉडिफाइंग स्पेसिफिक क्वालिटीज में, ये सही बात है। इन कॉन्क्रीट मिक्सचर फ्रॉम वन एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड विच इज जस्ट टू हैव 55% वर्किंग है, तो पर विल भी कितना होगा 3.14 होगा, ठीक है 3.4 होगा। रिलोजिकल बिहेवियर देखो, टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू होता है, ठीक। व्हिच मेथड ऑफ द क्यूरिंग इन रिकमेंडेड फॉर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ, हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट सिंपल फील्ड ऑफ असेसिंग एंड कंस्टिट्यूएंट सीमेंट, केली बेली करते हैं, ठीक है। अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट टेस्ट, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आंसर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसको मैं देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 लाइट वेट भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, इनऑर्गेनिक भी और नॉन टॉक्सिक भी होना चाहिए, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब अगला का 150 में देखो, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बिकम्स मोर रिलायबल डिपेंडिंग अपॉन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो हो गया, टाइम ऑफ ट्रांजिट हो गया, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट हो गया, ठीक है। अब ये हो इसमें कुछ काम करें। अब देखो वाटर कंटेनिंग लेस देन 200 ppm ऑफ डिजॉल्व सॉलिड कैन बी जनरेटेड बाय यूज्ड बाय सैटिस्फैक्टरी फॉर मेकिंग कंक्रीट, सही बात है। प्रेजेंस ऑफ एनी जिंक मैंगनीज टिन कॉपर और लीड रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कंसिडरेबली, सही बात है। करेक्ट ऑप्शन नहीं है, याद रखना। थॉ एन इलास्टिक मटेरियल येट कंक्रीट exhibit a linear relation between stress and at a very low value of stress, सही बात है। modulus elasticity of concrete dependent on the elastic property of aggregate non-QD, भी सही बात है, ठीक है। if more water is added to concrete for increasing workability it results into concrete of low strength, सही बात है, मतलब इसे सही बात है, ठीक है। अब अगला देखो, नो स्लम्प इज एन इंडिकेशन ऑफ गुड वर्कबिलिटी, ये गलत बात है। हायर द स्लम्प वैल्यू लोअर विल वर्कबिलिटी, ये भी गलत बात है। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इफेक्टेड बाय वाटर कंटेंट एज वेल एज वाटर सीमेंट रेशियो, पोजोलोना एज एन एडमिक्सचर, इसमें क्या होता है, इसका होता है 1 3 4। इंप्रूव करता है वर्कबिलिटी विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, इंक्रीज करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सो लेट्स द कंक्रीट सेट क्विकली, ये गलत होगा। अभी देखो इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू अटैक बाय साल्ट सल्फेट, सही बात है, इसलिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सही बात है, ठीक है। अब अगला देखो, ये तुमको क्या है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, ये तुमको क्या था, ये देखो इसमें व्हाट विल बी वेट ऑफ फाइनल एग्रीगेट 600 किलोग्राम पर मीटर था। साइक्लोपियन कंक्रीट, ये क्या होता है, तो साइज ऑफ एग्रीगेट 150 ज़्यादा होना चाहिए, साइज ऑफ एग्रीगेट लेस देन 150, ये गलत है। हाई स्लम्प होना चाहिए, हाई स्लम्प नहीं होना चाहिए। हाई टेम्परेचर राइज ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये भी सही बात है, ठीक है। बस खत्म, इतना ही।